नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों से बदली है संताल परगना की डेमोग्राफी, आदिवासियों का अस्तित्व बचाने के लिए एनआरसी लागू करना जरूरी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी कमी छिपाने के लिए अधिकारियों को बना रहे हैं मोहरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद बोकारो से मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त करेंगे जारी। रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में पदक विजेता भारतीय एथलीटों से किया संवाद, कहा जीवन के प्रति पैरालंपियनों का दृष्टिकोण हर किसी के लिए प्रेरक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठ और आदिवासियों के धर्मांतरण से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में कहा गया है कि राज्य के संताल परगना इलाके में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है, जिससे क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल गई है। शपथ पत्र में यह भी कहा गया है कि घुसपैठियों को बाहर करने के लिए क्षेत्र में एनआरसी लागू करना जरूरी है। वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि इस मामले की विस्तृत सुनवाई 17 सितंबर को होगी। बांग्लादेशी घुसपैठिए एवं धर्मांतरण के मामले पर दायर जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया गया। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 17 सितंबर का समय निर्धारित किया गया है। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजनीतिक हार स्वीकार कर चुके हैं। यही कारण है कि वे अधिकारियों को मोहरा बना रहे हैं। राज्य की कैबिनेट सचिव द्वारा राजनीतिक बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग को शिकायती पत्र भेजे जाने पर श्री वाजपेयी ने कहा कि किसी अधिकारी को ऐसा करने की अनुमति कार्यपालिका नियमावली नहीं देती है। हेमंत सोरेन के अंदर जो कपकपी आई है, उसका राजनीतिक उत्तर देने के बजाय मानसिक और राजनीतिक दिवालियापन का परिचय दिया है उन्होंने। चुनाव नहीं चल रहा, कोई आचार संहिता नहीं, चुनाव कहां से बीच में आ गया। कैबिनेट सेक्रेटरी को पॉलिटिकल मामलों में जवाब देने का कहीं अधिकार नहीं है। ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल का उल्लंघन किया है कैबिनेट सेक्रेटरी ने। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया है। जमशेदपुर के डमना चौक पर उनके सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने भाजपा के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 सितंबर को जमशेदपुर आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और तैयारियों की समीक्षा की। इस बीच नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद झारखंड पहली बार आ रहे हैं। जमशेदपुर में एक बड़ी सभा हम लोगों ने रखी है उनको सुनने के लिए। झारखंड की जनता और हम सब उनको सुनेंगे। चुनाव नजदीक है, 100 दिन से भी कम समय बचे हैं। चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और चुनाव में जाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। झारखंड की जनता परिवर्तन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व देना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद बोकारो के ललपनिया से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत अब तक 48 लाख से ज्यादा महिलाओं का निबंधन हुआ है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड पुलिस की पहल पर शुरू हुए जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का असर खूंटी जिले में दिखने लगा है और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
खूंटी और तोरपा में लगाए गए शिविर में दर्ज शिकायतों पर जांच और कार्रवाई शुरू हो गई है। खूंटी में मानव तस्करी का मामला आने के बाद एसपी ने खूंटी थाना और महिला थाना को जांच के निर्देश दिए हैं। खूंटी एसपी अमन कुमार ने बताया कि जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में व्यक्ति ने तोरपा पुलिस से गुहार लगाई थी कि उसकी बेटी 1 साल से लापता है। खूंटी एसपी ने संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता की बेटी को ढूंढा जाए। डीएसपी द्वारा शिकायतकर्ता की बेटी को रांची जिले के नगड़ी थाना अंतर्गत लाल गुटवा से बरामद किया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। कोडरमा जिले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना चंदवारा थाना क्षेत्र के मदनगुंडी के निर्माणाधीन टोल प्लाजा के पास की है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दूसरी घटना तिलैया थाना क्षेत्र में हुई, जहां एक वाहन ने एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि इस दौरान रांची के अलावा खूंटी, सिमडेगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई है। अभी आने वाले दिनों में झारखंड में मौसमी गतिविधि में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इसका मुख्य कारण ये है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि तटीय बांग्लादेश और उसके आसपास के एरिया में अभी फैला हुआ है, जो कि मीन सी लेवल से 7.6 किलोमीटर एक्सटेंड कर रहा है। और इस सिस्टम को देखते हुए 14, 15, 16 3 दिन पूरे झारखंड में आपको बारिश देखने को मिलेगी, हल्के से मध्यम दर्जे की। कि रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना 14 तारीख में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में हाल में संपन्न पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को एक कार्यक्रम में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि जीवन के प्रति पैरालंपियनों का दृष्टिकोण हर किसी के लिए एक प्रेरणा है। दिव्यांगों के साथ काम करना, उनको सिखाने से पहले खुद को कुछ जिंदगी को जीने के लिए मन से तैयार करना पड़ता है, खुद को पोजीशन में रखना पड़ता है, कौन सी उसकी दिक्कतें हैं उसको खुद के जीवन में आत्मसात करना पड़ता है। पैरा एथलीट्स को जो ट्रेन करते हैं वो कोचिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत होती है और इसको बहुत कम लोग समझ पाएंगे। मैं भली भांति समझता हूं और मैंने कई बार जब फोन पे भी सबसे बात करने का मौका मिलता है तो मैं इस बात का जिक्र करता हूं, क्योंकि जो सामान्य है उसको सिर्फ टेक्निक सिखानी होती है, इसको तो जीना भी सिखाना होता है। स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने अपना एक स्वर्ण पदक प्रधानमंत्री को समर्पित किया और प्रधानमंत्री से मिले प्रोत्साहन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से मिले प्रोत्साहन पर कहा कि प्रतिस्पर्धा की कठिन घड़ियों में उनके प्रेरक शब्द मनोबल बढ़ाने वाले होते हैं। पैरालंपिक से पहले हम काफी नर्वस थे क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि हर तरफ मोस्ट फेवरेट एथलीट जो गोल्ड मेडल को डिफेंड करेगा, हमारे साथ उसमें मेरा भी नाम था। बट जब 20 अगस्त को आपसे बात हुई तो वही पल याद आ गया सर टोक्यो वाले कि अब की बार फिर से अच्छा करना है। और हमारे साथ में मेरी पूरी टीम, मेरे फिजियो, मेरे कोच, सभी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें ये लगता है सर कि मेडल लेके आएंगे तो आपसे मिलेंगे, आपसे पर्सनली बात करेंगे। सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय खेल दिवस पर शुरू हुए ध्यानचंद सीनियर महिला पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का समापन हो गया है। पुरुष वर्ग में लिटिल टाइगर और महिला वर्ग में एकलव्य सेंटर की टीम विजेता बनी। समापन समारोह में जिला खेल पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। मौके पर मौजूद हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 40 टीमों ने हिस्सा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों से बदली है संताल परगना की डेमोग्राफी, आदिवासियों का अस्तित्व बचाने के लिए एनआरसी लागू करना जरूरी। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी कमी छिपाने के लिए अधिकारियों को बना रहे हैं मोहरा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद बोकारो से मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त करेंगे जारी। रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में पदक विजेता भारतीय एथलीटों से किया संवाद। कहा, जीवन के प्रति पैरालंपियनों का दृष्टिकोण हर किसी के लिए प्रेरक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।